घरेलू शेयर बाजार में आज खूब उतार चढ़ाव देखने को मिला है, खास करके बैंकिंग सेक्टर में। दिन भर ट्रेडिंग के दौरान निफ्टी बैंक इंडेक्स निवेशकों की नजरों में बना रहा। वजह थी सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया सर्कुलर, जिसमें इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स के वेटेज यानी कि हिस्सेदारी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सेबी ने अपने नए नियम में कहा है कि अब किसी भी इंडेक्स में किसी भी एक स्टॉक का जो मैक्सिमम वेटेज है वो 33% नहीं रहेगा, इसे घटाकर अब 20% कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉप 3 स्टॉक्स का कुल वेटेज अब 62% से घटाकर 45% तक सीमित किया गया है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी बैंक जैसे इंडेक्स में जो चुनिंदा बड़े बैंक अभी तक इंडेक्स को चला रहे थे, अब उनका दबाव जो है वो कम होगा। इसके अलावा सेबी ने एक और अहम बदलाव किया है। जिन नॉन बेंचमार्क इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ट्रेडिंग होती है, उनमें कम से कम 14 स्टॉक्स होना जरूरी है। करंटली सिचुएशन की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 स्टॉक्स शामिल हैं, यानी कि आने वाले महीनों में इसमें नए बैंकों की एंट्री जो है वो होना तय है। निफ्टी बैंक में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी के नाम शामिल हैं वो आपको बता दें। 30 सितंबर तक निफ्टी बैंक में इन टॉप बैंक्स की हिस्सेदारी थी, जिसमें है HDFC बैंक जिसकी हिस्सेदारी 28.49% थी, ICICI बैंक जिसमें 24.38% की हिस्सेदारी थी, SBI की 9.17% की हिस्सेदारी थी और कोटक महिंद्रा बैंक की जो हिस्सेदारी थी वो है 8.97%। इसके अलावा एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी हिस्सेदारी 8.78% है। स्पष्ट है कि HDFC और ICICI बैंक का निफ्टी बैंक इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर रहता है। अब सेबी के नए नियम लागू होने के बाद इन टॉप 3 बैंकों का कुल वेटेज 62% से घटाकर 45% तक होने वाला है, यानी आने वाले महीनों में इनका जो इंडेक्स पर प्रभाव है वो घट जाएगा। अब इनका बदलाव कब और कैसे किया जाएगा ये आपको बताते हैं। ये वेटेज एडजस्टमेंट एक झटके में नहीं होगा। सेबी ने कहा है कि ये बदलाव 31 मार्च 2026 तक 4 चरणों में किया जाएगा, जिसका जो पहला चरण यानी कि फर्स्ट लेवल है वो दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 1 साल में निफ्टी बैंक इंडेक्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो इन कुछ नए बैंक्स की जो है वो संभावित एंट्री हो सकती है, जिसमें यस बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। इन बैंकों की एंट्री से निफ्टी बैंक में डाइवर्सिटी बढ़ेगी और इंडेक्स पर कुछ चुनिंदा बैंकों का दबाव जो है वो कम होगा। ब्रोकरेज फर्म नुवामा के अनुमान के मुताबिक बात करें तो अगर सिर्फ यस बैंक और इंडियन बैंक को शामिल किया गया तो यस बैंक में $10.47 मिलियन यानी कि 87 करोड़, इंडियन बैंक में $7.3 मिलियन यानी कि 60 करोड़ का निवेश आ सकता है। अगर चारों बैंक यानी कि यस बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन और BOI को अगर शामिल किया जाता है तो यस बैंक में $10.77 मिलियन, इंडियन बैंक में $7.43 मिलियन, यूनियन बैंक में $6.77 मिलियन और बैंक ऑफ इंडिया में $4.15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो संभावित है। नियमों के ऐलान के बाद बैंकिंग शेयर्स में भी मिला जुला असर देखने को मिला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में 4% की तेजी जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक और यस बैंक में 1.5% और 2.5% तक की बढ़त रही है। वहीं दूसरी ओर HDFC बैंक, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में हल्की गिरावट भी नजर आई है और यहाँ पर तकरीबन जो शेयर्स हैं वो 1% तक नीचे गिरे हैं। अब इन तमाम बदलावों का असर निवेशकों के लिए किस तरीके से देखा गया है, आपको ये बता दें कि सेबी के इस कदम का जो मकसद है वो किसी भी 1 या 2 बड़े स्टॉक्स का इंडेक्स पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। ये बदलाव लंबे समय में मार्केट की स्थिरता और पारदर्शिता के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। हालांकि HDFC और ICICI जैसे दिग्गज बैंकों के लिए ये थोड़ी वेटेज लॉस की खबर जरूर है, लेकिन छोटे और पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के लिए एक गोल्डन मौका है और यहाँ पर अब उनकी जो पकड़ है वो मजबूत होने की संभावना भी नजर आती है। इन तमाम चेंजेस पर, सेबी के नए रूल्स पर आपका क्या कुछ नजरिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।